लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं निशा बर्नावाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोरोना पॉजिटिव क्षेत्रों को किया गया सैनिटाइज। वीडियो गौतम भगत ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा धारा 144 है लागू, अनुपालन नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई। कोदैया मोड़ पर मारुति स्विफ्ट ने बैलगाड़ी को मारी टक्कर, 2 लोग हुए बुरी तरह से घायल, किए गए रेफर। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गुटखा और तंबाकू उत्पाद पर प्रतिबंध के बाद भी गिरिडीह में बिक रहे थे उत्पाद, प्रशासनिक टीम ने मारा छापा, मचा हड़कंप। और राशन कार्ड रखने वाले सक्षम लोगों पर कार्रवाई जारी, डीएसओ ने फिर किया औचक निरीक्षण, संपन्न लोगों के कार्ड को रद्द करते हुए दिए गंभीर निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। शहरी क्षेत्र के सिरसिया, बोड़ो और पचम्बा में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद इन तीनों इलाके को सैनिटाइज कर सील कर दिया गया है। वहीं लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के आंकड़े से शहरी क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। शहरी क्षेत्र के सिरसिया, बोड़ो और पचम्बा में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने के बाद से ही प्रशासन हरकत में है। सोमवार को इन तीनों इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम किया गया। मौके पर सदर बीडीओ गौतम भगत स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मौजूद रहे। इस दौरान इन तीनों इलाकों को सील करने के साथ ही पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया। बताया गया कि सदर एसडीओ प्रेरणा दीक्षित ने पत्र जारी कर इन तीनों इलाकों में धारा 144 लगा दिया है। वहीं इस आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है। लगातार मिल रहे कोरोना संक्रमण की वजह से जहां शहरी क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। हल्का सा आगे लो, आगे लो, आगे लो। कई ऐसे सक्षम लोग हैं जिन्हें राशन कार्ड रखने की अर्हता नहीं है, बावजूद इसके लाल और पीला कार्ड बनाकर राशन का उठाव कर रहे हैं, जिसे देखते हुए उपायुक्त ने सभी अयोग्य कार्डधारियों को राशन कार्ड सरेंडर करने का आदेश दिया है। साथ ही जिला आपूर्ति विभाग को निर्देश दिया कि अयोग्य राशन कार्डधारी और संपन्न व्यक्तियों की जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अयोग्य राशन कार्डधारियों पर कार्रवाई तेज हो गई है। सोमवार को डीएसओ डॉक्टर सुदेश ने कई शहरी क्षेत्र के इलाकों में राशन कार्डधारियों की जांच की। उन्होंने बताया कि सूचना मिल रही थी कि कई ऐसे लोग हैं जो संपन्न होते हुए भी राशन कार्ड बनवाकर इसका लाभ उठा रहे हैं। इसी को लेकर आज जांच की गई। बताया गया कि उपायुक्त के निर्देश पर अयोग्य राशन कार्डधारी और संपन्न व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सूचना मिल रही थी कि कई संपन्न लोगों के नाम लाल और पीला कार्ड बन गया है। ऐसे सक्षम लोग जो राशन कार्ड रखने की अर्हता नहीं रखते हैं, बावजूद इसके गलत जानकारी देकर राशन कार्ड रखे हुए हैं। आपूर्ति विभाग ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहा है। अयोग्य राशन कार्डधारियों, संपन्न व्यक्तियों को नियम विरुद्ध राशन कार्ड बनवाने, आम नोटिस के बाद भी राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने के विरुद्ध में कार्रवाई शुरू की गई है। हम तो बहुत राज्य में जन स्वास्थ्य सर्वे किया जा रहा है। इस दौरान 19 से 21 जून के बीच दरिया गांव के प्रत्येक घर के 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का स्वास्थ्य सर्वे करेंगे, जिसमें आप जरूर समय जानने के लिए ANM या CHO से संपर्क करें। ये सूचना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड सरकार द्वारा चिन्हित की जा रही है। उसके पास सब कुछ है, उसके पीएल
और क्या करते हैं पक्का मकान ऐसा बना तो हम पूरा वसूली करेंगे आपका कार्ड लगे दिखाइए इनको राशन कार्ड ले लीजिएगा ठीक है इनको मत दीजिएगा इनको अभी राशन कार्ड नहीं इसको दीजिएगा एक मारुति स्विफ्ट कार ने कोदैया मोड़ के पास एक बैलगाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। सड़क दुर्घटना में बैलगाड़ी पर सवार 2 लड़के गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया है। वहीं बैल को भी काफी चोटें आई हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोदैया मोड़ के पास एक मारुति स्विफ्ट कार ने एक बैलगाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बैलगाड़ी में बैठे 2 लड़के गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद आनन फानन में दोनों को धनबाद रेफर कर दिया गया। घटना में एक बैल को भी काफी चोटें आई। कार के चालक और उसके साथी ठीक हैं। घटना की सूचना पर मुफस्सिल पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। इस दौरान कार के कागजातों को जब्त कर लिया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है। बताया गया कि बैलगाड़ी में अवैध कोयला लदा हुआ था, जिसे जमुआ की ओर ले जाया जा रहा था। पेट्रोलिंग में निकले थे, सूचना मिला कि कोदैया मोड़ में एक्सीडेंट हुआ है और बैलगाड़ी को पीछे से 4 चक्का स्विफ्ट है वो पीछे से मार दिया। इस सूचना पर आए तो बैलगाड़ी वाला जो आदमी था एक्सीडेंट हुआ जख्मी है वो रेफर हो गया है, यहाँ से भेज दिया गया इलाज के लिए और एक जानवर का पैर टूटा है। बस झारखंड में गुटखा बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन अब भी कई छोटे और बड़े दुकानदार गुटखा बेच रहे हैं। इसी सूचना पर सोमवार को प्रशासनिक टीम ने छापेमारी करते हुए कार्रवाई की। राज्य में प्रतिबंध के बावजूद जिले भर में विभिन्न दुकानों में गुटखा की बिक्री जारी है। कहीं चोरी छिपे तो कहीं खुलेआम इसकी बिक्री की जा रही है। इस पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सोमवार को गिरिडीह कॉलेज के समीप कार्यपालक दंडाधिकारी धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में कई दुकानों में छापेमारी की गई। इस दौरान 3 दुकानों से भारी मात्रा में सिगरेट, गुटखा आदि बरामद किया गया। बताया गया कि दुकानदारों के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी दल में बीडीओ गौतम भगत, सीओ रविंद्र सिन्हा, कर्मचारी राजेश चौधरी, मुफस्सिल थाना के एएसआई प्रमोद प्रसाद दल बल मौजूद रहे। सर ये फूल है सर, फूल है मुंह धोने वाला। ना उम्र कितना हुआ? 24। अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह के आदेश के आलोक में आज हम लोग 3 लोग छापामारी दल में थे। मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरिडीह, अंचलाधिकारी गिरिडीह एवं धीरेन्द्र कुमार कार्यपालक दंडाधिकारी गिरिडीह, तीनों के द्वारा कॉलेज
कैंपस के आगे जो भी दुकान है वहाँ छापामारी हम लोग किए हैं। उसमें करीब 10 दुकान में हम लोग छापामारी किए, जिसमें 3 दुकान में पान, गुटखा, सिगरेट, तम्बाकू वगैरह बरामद हुआ है। और पहला जो है धनलाल मंडल के दुकान से सिगरेट, तम्बाकू और गुटखा बरामद हुआ है। साथ ही मनोज पौधकार के दुकान से गुटखा, सिगरेट, तम्बाकू वगैरह बरामद हुआ है। और जयप्रकाश यादव के यहाँ से खैनी और गुटखा बरामद हुआ है और सिगरेट बरामद हुआ है। क्या कार्रवाई होगी सर उस पर? अभी इसके तहत हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे। जो भी नारकोटिक्स के नियम है वो टप्पा 1 के तहत कार्रवाई होगी। किसी असर गिरफ्तारी इसमें? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, बाद में उसको हम लोग परामर्श लेंगे, उसके बाद FIR होगी और FIR होने के बाद कार्रवाई। दुकान को अभी वार्निंग देके छोड़ दिया गया है, सामान को सीज कर लिया गया है। अभी दुकान को एज इट इज छोड़ दिया गया है और आगे उसके ऊपर कार्रवाई। कुछ भू माफियाओं द्वारा पचंबा के परियाना में नेमचंद मंडल की जमीन पर जबरन कब्जा करने के लिए उनके परिवार के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दबंगों ने मारपीट के साथ साथ उनकी चारदीवारी भी तोड़ दी और 50,000 रुपए की संपत्ति भी लूट ली है। पचंबा थाना क्षेत्र अंतर्गत परियाना गांव में कुछ दबंगों के द्वारा एक परिवार पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित पक्ष ने इससे लेकर पचंबा थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। घटना के संबंध में पीड़ित नेमचंद मंडल ने बताया कि परियाना में उनकी एक जमीन है, जिस पर कुछ भू माफियाओं के द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। कई बार इन लोगों के द्वारा परिवार के ऊपर जानलेवा हमला भी किया गया है, जिसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई है। इसके बावजूद अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। बताया कि रविवार को भी कुछ दबंग किस्म के लोग, जिसमें शोभा यादव, वासुदेव मंडल, मनोज मंडल, हृदय मंडल, पंकज यादव, पवन यादव, अजित यादव, महेंद्र यादव समेत सैकड़ों की संख्या में लोग अचानक उनके घर पर लाठी डंडा, टांगी, तलवार, फरसा, रॉड आदि हथियार से लैस होकर पहुंचे और अचानक हमला कर दिया। इस दौरान इन्होंने भद्दी भद्दी गालियां भी दी। बताया कि इस घटना में इन्हें गंभीर रूप से चोट लग गई। जब बीच बचाव करने के लिए कुछ लोग वहां पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई, जिसमें देवनारायण मंडल, कांति देवी, आंचल कुमारी, मीना देवी को गंभीर रूप से चोट आ गई, जिसके बाद सभी घायल हो गए। बताया गया कि उक्त दबंगों ने घर से 50,000 रुपए की संपत्ति लूट ली और चारदीवारी को भी तोड़ दिया, जिसमें करीब 30,000 रुपए का नुकसान हो गया है। बताया कि उक्त लोगों के द्वारा बार बार धमकी भी दी जा रही है कि अगर जमीन खाली करके दूसरे जगह नहीं भागोगे तो घर में आकर आग लगाकर सब कुछ नष्ट कर दूंगा और सभी को जान से मार दूंगा। कहा कि मामले की जानकारी मिलने के बाद जब पचंबा थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो उक्त लोग भाग गए। सर यही होगा कि बोलता है कि रीतलाल मंडल को मार के फेंक देंगी, वो बोस है, गांव का बोसगरी दिखाता है, दारू पी के गाली गुलज देता है, झूठ फूस में फंसाता है कि दारू बेचता है, मुर्गा बेचता है। बोले दे स्कूल के पास में घर दुकान दिए हैं, सब लड़की लोग डिस्टर्ब होता है पढ़ने लिखने में, मास्टर भी नहीं दिए हैं, सभा ज़्यादा दे दिए हैं वाहदे मंडल, और उस सब में कुछ होबे न किया है। तो झूठ फूस में फंसा रहे हैं, दुकान के लिए खाली करिए नहीं तो मार कर फेंक देंगी। मेरा दुकान है, मेरा घर है, मेरा जमीन है, आप लोग के कब्जा कर रहे हैं। मेरा नाम पदीना देवी है। हम लोग का धमकी दे रहा है शोभा यादव का भगना, वो नेता है सर, वो पैसा वाला है सर, और उसी के बाद पैसा मैनी सरदार है वाहदे मंडल, उसको पास पैसा बहुत है, वो धमकी दे रहा है। हृदय मंडल, मनोज मंडल और शोभा यादव के दोनों बेटा है, उस भी हमको धमकी दे रहा है कि निकलिए घर से। और 200-250 आदमी आ गया वहाँ और हम लोग का सबको धमकी देने लगा, तोड़ फोड़ कर करके। और उस जगह में हम लोग का क्या बोले, हमको वही हमको बोल रहे हैं कि घर से कैसे निकल जाए। 20-25 साल से हम घर में रह रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, नॉन रोटी खा रहे हैं, हम कैसे छोड़कर भाग जाए। से हमको यही ये सबसे प्रार्थना कर रहे हैं, जितना हम लोग का है प्रभाग आदमी, उससे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे हम घर से निकल जाएं। सर यहाँ पे 4-5 दिन पहले धमकी दे गया था सर। कौन धमकी दे के गया था? शोभा यादव का भगना आया था सर,
और शोभा यादव आया था, वासुदेव मंडल आया था, उसका बेटा था हृदय मंडल और मनोज मंडल में। क्या चीज़ धमकी दे के गया? दे गया कि इस जगह पे खाली कर दो, दुकान उकान बंद कर दो, नहीं तो जान से मार देंगे, कभी भी आके मार सकते हैं हम लोग। क्या चीज़ का विवाद है? जमीन का विवाद जमीन का है? विवाद है। हम लोग यहाँ पर, मेरे दादाजी जमीन खरीदा हुआ है 1995 में सर, और ये ज़मीन में हम लोग रह रहे हैं सर 20 साल से, घर बनाए हैं, दुकान चला रहे हैं सर, और यहाँ पर रह रहे हैं सर हम लोग। और अभी आके भूमाफिया लोग क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है कि कंपाउंड वम्पाउंड तोड़ दिया सर कल, और बोल रहा है कि यहाँ से खाली करो, नहीं तो जान से कभी भी मार देंगे, रात को दिन को कभी भी मार देंगे सर। और कल रात में, कल दिन में आया दोपहर में, और पूरा लाठी डंडा लेके, सब फरसा तलवार लेके उसमें पूरा कंपाउंड वम्पाउंड तोड़ दिया है सर। और उसके बाद कितने लोग आए थे? लगभग 200-250 लोग आए थे, एक साथ में आए थे, सब मुँह में कपड़ा बांधे हुए थे सर। और क्या धमकी दिया? वहाँ से पक्खल उखल मारा था, उसका सुबह भेजना आया था और धमकी दे गया कि तुम लोग अभी खाली कर दो थोड़ा 10-15 मिनट में, नहीं तो अभी हम लोग आधा घंटा में आ रहे हैं, तुम लोग को उठा के ले जाएंगे। इधर पचम्बा थाना प्रभारी सर्वानंद सिंह ने बताया कि मारपीट की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम को घटना स्थल पर भेजा गया था और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए थाना भी लाया गया था। बताया कि पूछताछ के बाद लोगों को छोड़ दिया गया है, लेकिन आवेदन के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल सहियाओं के मानदेय भुगतान समेत 3 मांगों को लेकर झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ के एक शिष्टमंडल ने PSD2 कार्यालय में कार्यपालक अभियंता को एक ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है कि अक्टूबर 2019 से अब तक इनके मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे इनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ का एक शिष्टमंडल सोमवार को ऑफिसर कॉलोनी स्थित PSD2 के कार्यालय में पहुंचकर कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर को एक ज्ञापन सौंपा। इस शिष्टमंडल की अगुवाई इतवारी महतो कर रहे थे। वहीं मौके पर गायत्री देवी, दिव्या देवी, रूबी खातून, मुन्नी देवी, आशा वर्मा, राजेश कुमार महतो, मंटू साहू, रूपलाल महतो, शबनम प्रवीण, अंजू देवी, रिंकू वर्मा, सुमन देवी सहित कई लोग मौजूद थी। बताया गया कि जल सहियाओं की 3 मांगे हैं, जिसको लेकर इनकी परेशानी बढ़ी हुई है। इन्हीं मांगों की पूर्ति के लिए यह आवेदन दिया गया है। बताया गया कि अक्टूबर 2019 से लंबित मानदेय के विरुद्ध में 1 माह का मानदेय दिया गया है, जिससे इनमें आक्रोश है। इसके अलावा पोशाक वितरण के मामले में विभाग द्वारा कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। वहीं नगर निगम में कार्यरत सहियाओं को कोई मानदेय नहीं मिल रहा है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। इन्हीं सब मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा गया है। कार्यपालक अभियंता 2 परमंडल 2 में आए थे। यहाँ जो है 26 पंचायत, 26 जलसैया को नगर निगम में मैंने उसका जगह मिल गया है। जो नगर निगम में इन लोग का जगह जब मिला है तो लोग का पेमेंट, जब से लोग कार्य कर रही है तब से अभी तक लोग को पेमेंट मिला नहीं है। किसी भी कब से काम कर रही है ये लोग? तो 12 साल से काम कर रही है। हाँ। और 12 साल से जो मार्च से जो सरकार द्वारा पेमेंट देने की बात जो आया है, उसमें से भी जलसैया को 5,000 रुपये करके दिया गया है, 3,000 रुपया करके दिया गया है, और कुछ जलसैया को मिला भी नहीं है। और आज स्कूटी सर बोले कि नहीं, लोग नगर निगम में जा चुके हैं, इसलिए हम कुछ नहीं दे सकते हैं। सरकार की ओर से ऐसा हमारे पास चिट्ठी आया है। हम आज वही पूछने आए थे कि अगर आपके पास चिट्ठी है तो वो चिट्ठी हमको दीजिए। उन्होंने आज हमको चिट्ठी दिए और नगर निगम में इनको कहे कि इन लोग का कार्य नगर निगम में आप लेकर के दीजिए, जहाँ ये लोग कार्य करेंगे, नहीं तो फिर सरकार से हम लोग लड़ाई करेंगे, जो करना होगा हम लोग करेंगे। इसी बात को लेकर वार्तालाप करने के लिए हम लोग आज नगर क्षेत्र में कितना जलसैया? 26 जलसैया। 2600 कितना दिन से काम कर? 2600 आज 14 साल से काम कर रही है, 12 साल से काम कर रही है, 10 साल से काम कर रही है। मानदेय लेकिन नहीं मिला। मानदेय लोग को नहीं मिला है। मानदेय देने की बात बोले थे क्या? हाँ, मानदेय देने की बात उनको बोले कि ठीक है, इसको दे करके हम मानदेय कर देंगे, हम जहाँ तक ये लोग काम किए। बेंगाबाद निवासी शंकर यादव ने पुलिस प्रशासन को आवेदन देकर अपने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाया है। शंकर का कहना है कि उनके ससुराल वालों ने पैसे लेकर उनकी पत्नी का विवाह किसी अन्य व्यक्ति से कर दिया है। बेंगाबाद के बोरोटार निवासी शंकर यादव ने पुलिस प्रशासन को आवेदन देकर पत्नी की खोजबीन की गुहार लगाई है। सोमवार को गिरिडीह मुख्यालय पहुंचे शंकर यादव ने झंडा मैदान के पास पत्रकारों को बताया कि उनका विवाह देवरी के बेको निवासी काजल देवी के साथ हुआ था, लेकिन इनसे अनबन के कारण इनकी पत्नी मायके में रह रही थी। पिछले दिनों इनको सूचना मिली कि बाहर से आए लोगों के हाथों उनकी पत्नी को बेच दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 लाख रुपए में ससुराल वालों ने किसी अन्य व्यक्ति से उसकी पत्नी की शादी करवा दी है। इन्होंने शादी का फोटो भी मीडिया को उपलब्ध करवाया और पुलिस प्रशासन से पत्नी की खोजबीन की गुहार लगाई है। शंकर यादव। कहाँ रहते हैं? बरोटाउन में। कौन सा थाना? बेंगाबाद।
क्या हुआ था आपके साथ? कुछ नहीं था, ये कर्मा में मेरा ससुर आया तो लेके गया था। इसके बाद हम लेने के लिए गए, दुर्गा पूजा भी हम था। इसके बाद ये लोग दारू पी रहा था अपना बैठ करके। इसके बाद हम ये लोग लफड़ा कर दिए, बोला नहीं जाएगा तुम्हारा घर बेटी मेरा, तुम गरीब है तो ऐसा है, पढ़ा लिखा नहीं है तो हम नहीं देंगे जाने। कब हुआ था शादी आपकी? यही 2013 में आखिर महीना में हुआ था। 2013 से पत्नी कहाँ रहती थी? मेरा घर में रहता था, यहाँ गया तब लफड़ा हो गया, तब यहाँ से था नहीं। यहाँ एक दिन शादी करके नहीं रहा, मेरे ही घर में रहा। तो अभी क्या बोल रहे हो आपके ससुर को? आप बोल रहा कि बेटी को हम नहीं जाने देंगे, दूसरी शादी कर। दूसरी शादी करते हैं? क्या आपसे तलाक हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग जानकारी भी नहीं था। मेरा यहाँ एगो बहन रहता है बदिया मिर्जागंज में, यही फ़ोन करके बताया कि ऐसा ऐसा बात है। तो हम लोग गए तो थाना में तो दिए कागज उगज लिख के, तो फिर भी नहीं माना, ज़बरदस्ती कर लिया। सिंह शंकर यादव का एडवोकेट हूँ। यह हमारे पास आज से 4 महीना पहले आया था और हमको बता रहा था कि हमारी पत्नी को बेचने का तैयारी चल रहा है। तो हमने इसकी ओर से लीगल नोटिस दिया था और लीगल नोटिस इनके ससुराल वाले पर 6 लोगों के पास लीगल नोटिस भेजा था। उन लोगों ने बात किया कि भाई वो गरीब आदमी है, उसके पास हम नहीं भेजेंगे बेटी को। उसके बाद हम बोले भाई गरीब था तो देख के शादी करना चाहिए था। 19 तारीख को 11 बजे ये हमको खबर किया कि ने हमारी पत्नी का जो है सो शादी होने वाला है आज। ऐसा पता चल रहा है कि उसको बेचने का तैयारी हो गया है और जिससे बात हुआ है वो शादी करके ले जाएगा। 19 तारीख को हम लोग इसके साथ थाना गए। थाना में थाना प्रभारी को आवेदन दिए। थाना प्रभारी त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत वहाँ केदार यादव सहायक अवर निरीक्षक जो थे उनको आदेश दिए कि इस पर त्वरित कार्रवाई करिए। और तुरंत वहाँ इनके ससुराल के परिवार का कोई पवन यादव है, थोड़ा पैसा वाला व्यक्ति है, उसको फ़ोन किया। वो बोला कि हाँ बेचने का हम लोग मैंने शादी आज हम लोग कर देंगे। थाना प्रभारी सहायक और निरीक्षक द्वारा डांटा भी गया कि शादी कैसे कर दीजिएगा जब तक तलाक नहीं हुआ है, आप लोग थाना आइए। इसी बीच फिर पता चला कि नहीं, उसके 2 दिन पहले ही शादी का सौदा 3 लाख में हो चुका था और जो है सो लड़की बिक गया। अनियमित विद्युत आपूर्ति के खिलाफ सोमवार को धनवार पावर स्टेशन के समक्ष भाकपा माले ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। अनियमित विद्युत आपूर्ति के खिलाफ सोमवार को धनवार पावर स्टेशन के समक्ष भाकपा माले के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत यह कार्यक्रम किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव एवं जिला परिषद सदस्य रेखा अग्रवाल उपस्थित हुई। धरना शुरू होने के पहले घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को याद करते हुए 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बाद में जोरदार आवाज बुलंद की गई। प्रदर्शन के बाद धरना स्थल पर ही विभाग के पदाधिकारी पहुंचे और जिला अभियंता से पूर्व विधायक की बात करवाई। इस दौरान जिला अभियंता ने आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के अंदर धनवार, गांवा और तिसरी के विद्युत आपूर्ति को ठीक कर दिया जाएगा। इस बाबत राजकुमार यादव ने कहा कि अगर 1 सप्ताह के अंदर विद्युत व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो 30 जून को हूल दिवस के मौके पर तीनों प्रखंडों में अनियमित विद्युत आपूर्ति के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया जाएगा। धरना में सचिव किशोरी अग्रवाल, बालेश्वर यादव, बालमुकुंद, शहादत, राजगोपाल, पिंटू, प्रवीण, मुंशी, गोविंद, रमेश, लक्ष्मण, सुबोध सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। धनवार विधायक जवाब दो, यह नियमित बिजली आपूर्ति के खिलाफ कोडरमा सांसद धनवार विधायक चुप क्यों, जवाब दो। धनवार विधायक जवाब दो, यह नियमित बिजली आपूर्ति के खिलाफ कोडरमा सांसद धनवार विधायक चुप क्यों, जवाब दो। जनता के जन सवालों पर धनवार विधानसभा के अंदर जो विद्युत क्लस्टर व्यवस्था हो चुकी है इसको अविलंब सुधारने का निर्देश दिया जाए और जो जमुआ पावर ग्रिड जो मार्च के अंदर ही शुरू होनी थी उसकी अभी तक जो है सो शुरू यानी उद्घाटन नहीं हुआ, उसका चालू नहीं किया गया है। तो ये हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द ये जो है सो आपके पावर ग्रिड को चालू किया जाए। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि राज धनवार के जो पावर ग्रिड से जो बिजली को आना है
उसमें लगभग 3 किलोमीटर क्षेत्र में वन भूमि पड़ता है, जिसके चलते वो काम अभी तक रुका हुआ है। हम चाहते हैं कि उनको अविलंब एनओसी दे करके और जो पावर ग्रिड से सीधे बिजली जो आपूर्ति होना है उस काम को पूरा किया जाए, ताकि धनवार प्रखंड को, धनवार विधानसभा के और ख़ास करके धनवार, गाँवा, तितरी, बिरनी और जमुआ, देवरी को, ये 6 ब्लॉक इससे जुड़ा हुआ है। तो ये भोरंगडीहा से जो एक लंबी लाइन जो आ रही है, इसके वजह से लगातार परेशानी होती है। एक हवा के और बरसात के झोंका में लगातार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक बिजली गायब हो जाती है। तो हम समझते हैं कि इसको ठीक नहीं करना ये बिजली विभाग के जो है तो लापरवाही है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हैंड्स का इतना कमी है कि कहीं को तार भी गिर जाता है तो एक दिन तक को उसको देखने वाला नहीं। हम समझते हैं कि हैंड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को दुरुस्त किया जाए, और इसी को लेकर के हम लोग आज 1 दिवसीय भी धरना दिए हैं। हम बिजली विभाग को इसके पहले एक चेतावनी दिए थे। आज 1 दिवसीय धरना के बाद भी यदि बिजली विभाग के रवैये में सुधार नहीं हुआ, धनवार की जनता को यदि बिजली नहीं मिली, तो इस बार के बाद जो है पूरे गांव में 30 जून को हूल दिवस के अवसर पर ये बिजली विभाग के रवैये के खिलाफ हर गांव में, अपने अपने गांव में लोग जो है सो उन्हें प्रदर्शन और धरना करेंगे, गांव में सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए। इधर गांवों में भी बिजली समस्या से परेशान होकर जनप्रतिनिधियों द्वारा विद्युत कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि प्रखंड में इन दिनों उत्पन्न बिजली समस्या को देखते हुए एवं उसका समाधान न होने से नाराज प्रखंड के तमाम जनप्रतिनिधियों ने सोमवार की सुबह विद्युत कार्यालय गांवों में धरना प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द बिजली समस्या का समाधान करने व प्रखंड में सुचारू रूप से बिजली देने की मांग की है। मौके पर जिला परिषद सदस्य इमरान अंसारी, राजेंद्र चौधरी, उप प्रमुख नवीन यादव, कई पंचायतों के मुखिया प्रतिनिधि सहित दर्जनों जनप्रतिनिधि मौजूद थे। हम लोग काफ़ी परेशान हैं। बिजली से हम लोग को पानी भी जो है नहीं मिल पा रहा है। बिजली नहीं मिलने के कारण पानी का भी समस्या हम लोगों के साथ में है, बिजली का भी समस्या है। और बिजली भी मिलता है हम लोगों को तो 24 घंटे में 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, इसमें भी 4 बार ट्रिप करता है। इस प्रकार से हम लोग सारे लोग परेशान हो गए। तब आकर के अल्टीमेटम हम लोग बिजली डिपार्टमेंट के तमाम पदाधिकारियों को हमने देने का काम किया है, और यह भी आश्वस्त किया है कि अगर आप 15 दिनों के अंदर बिजली का हम लोग के पास प्रचुर मात्रा में 20 घंटा, 24 में कम से कम 20 घंटा, 15 से 20 घंटा उपलब्ध नहीं कराएंगे तो उग्र आंदोलन 15 दिन के बाद हम लोग करने का काम कर रहे हैं। और जो भी बिजली मिल भी रही है, वोल्टेज नहीं, वो तो LED का युग है, इसलिए लाइट हम लोग को मिल पा रहा है, लेकिन पंखा भी बढ़िया से नहीं चल पा रहा है। और जमुआ में शायद पावर ग्रिड बन के तैयार है, लेकिन उसका कोई स्विच ऑन करने के लिए कोई पदाधिकारी अभी तक नहीं है कि उसको चालू कर दिया जाए। उसको भी चालू करने के बाद हो सकता है हम लोग को बिजली में सुधार हो और 2-4 घंटे बढ़ जाए और वोल्टेज में मिल सके। यही अपनी बातों को मैं चलना दूर के लचर व्यवस्था को देखते हुए और हम लोग तंग हाली में जीते हुए आज हम लोग ये धरना प्रदर्शन किए हैं, जिसमें गाँव प्रखंड के सभी पंचायत के जनप्रतिनिधि लोग मौजूद हुए हैं। हम लोग के जो मांगे हैं, आज SDO साहब के पास हम लोग एक ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें हम लोग का जो मांग है उसमें सबसे पहले गाँव शहरी जोन को 2 दिनों के अंदर बिजली मिले। नंबर 2 में कि जले हुए ट्रांसफार्मर को सूचना मिलने के तुरंत बाद 2 दिन 3 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर बदलने का काम करें। और ख़ास करके जो 2 फीडर में लाइन दिया जा रहा है, एक तो टिहरा जोन, एक तो जमदार जोन,
वो दोनों जोन को मिलाकर एक ही जोन में दिया जाए, जिसमें बिजली हम लोग को ज़्यादा मिलेगा। नंबर 4 में है कि कम से कम गाँव प्रखंड के अंदर 20 घंटा बिजली देने का काम करें। और जो ये लॉकडाउन का जो अवधि है 3 महीना जो चला, इससे भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये 3 महीना का जो बिजली बिल आया है वो बिजली बिल माफ़ करें। इसका बैठक हम लोग जिला परिषद की बैठक में भी उठाएंगे। इन्हीं सब बातों के लिए हम लोग एक अल्टीमेटम भी दिए कि अगर 15 दिन तक अगर बिजली को नहीं सुधारा गया तो हम लोग गाँव प्रखंड के आवाम जनता हड़िया बर्तन लालटेन लेकर रोड पर आ जाएंगे, और जब तक बिजली का सुधार नहीं होगा हम लोग नहीं हिलेंगे। खास करके मैं सरकार से भी मांग करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी से, कि खासकर धनवार विधानसभा, पूरे झारखंड में धनवार विधानसभा का स्थिति ये है कि हम लोग आज 20 सालों से देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का भी सरकार रहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी सरकार रहा, लेकिन ये धनवार विधानसभा का ही बिजली का व्यवस्था का क्यों नहीं सुधार हो रहा है। मैं तो यही मांग करूँगा सरकार से कि बिजली व्यवस्था को सुधार करे। अभी जैसे कि 4 को पावर जोन बना हुआ है, वो जसीडी है, जमुआ है और कहीं। अभी हम पदाधिकारियों से बात किए तो उन्होंने बोले कि बिजली पावर है ये नहीं है, पावर ग्रिड बन गया लेकिन पावर नहीं मिल रहा है। तो सरकार पावर भी अपने ओर से देखिए उत्पन्न करने का काम करे। इन्हीं बातों को मैं आगे पहुंचाते रहूँगा, और अगर बिजली का व्यवस्था का सुधार नहीं हुआ पुनः फिर 15 दिन के बाद हम लोग उग्र रूप लेकर आंदोलन करेंगे। उसका जिम्मेवार विभाग के पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण और सरकार होगी। मानसून की दस्तक के साथ ही सरिया प्रखंड के मायापुर गांव में सड़कों का हाल बेहाल हो गया है। यहां की मुख्य सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। स्थानीय ग्रामीण इन कीचड़ वाली सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। संबंधित अधिकारी और मुखिया को आवेदन देने के बावजूद इन सड़कों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। अभी मानसून की दस्तक ही हो रही है, लेकिन सरिया प्रखंड के मायापुर गांव की सड़क ने पहली बारिश में ही तालाब का रूप ले लिया है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है और ग्रामीणों में रोष देखा जा रहा है। यह सड़क कोयरीडीह मंझलाडीह डुमरी मुख्य मार्ग को जोड़ती है। गांव में आने जाने वाले लोग सड़कों पर फैले बारिश के पानी व कीचड़ में ही फिलहाल चलने को मजबूर हैं। इस बाबत ग्रामीणों का कहना है कि पानी निकासी के लिए कोई साधन नहीं है, इस वजह से सड़क पर ही पानी जमा रहता है। इस बाबत स्थानीय ग्रामीण विकास वर्मा ने कहा कि जल जमाव होने से दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है और इन लोगों ने विभाग को भी आवेदन के माध्यम से अवगत कराया, साथ ही यहां के मुखिया प्रतिनिधि को भी अवगत करवाया। बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। सभी जनप्रतिनिधि मौन है, वहीं पदाधिकारियों की आंखें बंद है। लोग इस कीचड़ से होकर ही आने जाने को विवश बना दिए गए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि अगर प्रशासन द्वारा उक्त समस्या का जल्द समाधान नहीं मिलता है तो मजबूरन समस्त ग्रामवासी आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मौके पर मोहनलाल, राजीव, विजय वर्मा, विकास कुमार वर्मा, सुरेश शर्मा, कामदेव प्रसाद, सत्यनारायण वर्मा इत्यादि उपस्थित थे। से मोबाइल गिर गया, रास्ता खराब है। रास्ता खराब है, यहाँ पे घुसखोर है, पैसा सब खा। मोबाइल आपका कैसे गिर गया? अरे ठेले मायापुर गांव का है, जो यहाँ पर बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये जो पानी जो है वो बाढ़ के वजह से पानी का जमाव हो गया है और बहुत सारे दुकानें भी हैं यहाँ पर, जो हम लोग आम जनता लोगों को बहुत परेशानी होता है। और बगल में भी 6-7 दुकानें हैं और ये जो पानी का जमाव जो हुआ है तो चारों तरफ का मोड़ का है। किसी प्रतिनिधि को अवगत कराए हैं? किसी प्रतिनिधि को अवगत कराए हैं, लेकिन उस पर कोई समस्या का हल नहीं किया आज तक। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। समस्या यही है, जैसे यहाँ पर यह जो आप दिख रहा होगा आपको सामने रोड है, तो यह रोड जो है सो डुमरी पर मुख्य मार्ग से जो सो जोड़ा हुआ है और यहाँ से मतलब यहाँ मायापुर
मोड़ है इसको बोलते हैं, और यहाँ पर बहुत से राहगीर 2000 लगभग यहाँ पर आते जाते रहते हैं प्रत्येक दिन, और साइकिल गाड़ी से पास करते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो गिर जाते हैं डेली और उन लोगों का भी बहुत से नुकसान हो रहा है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इस नाली को यहाँ पर जल्द से जल्द नाली का निर्माण किया जाए, और यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों को भी इसके समस्या का अवगत कराया जा रहा है, लेकिन वो लोग सुन नहीं रहे हैं। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और सरकार से भी करते हैं कि यहाँ का जो सो जल्द से जल्द इसका काम करने की कोशिश करें, अन्यथा हम लोग अनुमंडल में जा कर के धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को भी परेशानी होती है और आने जाने वाले राहगीरों को भी दिक्कत होती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन पर सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ SC/ST थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया गया कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है, जल्द ही वे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन पर फेसबुक के माध्यम से आपत्तिजनक पोस्ट करने के 2 आरोपितों के विरुद्ध SC/ST थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी झामुमो कार्यकर्ता गौरव कुमार के आवेदन पर दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता ने दोनों आरोपितों के खिलाफ पहले मुफस्सिल थाने में आवेदन दिया था। मामला अनुसूचित जनजाति से जुड़े होने के कारण थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर ने आवेदन को SC/ST थाने में भेज दिया। महिला थाना प्रभारी ललिता कुजूर ने बताया कि 2 आरोपितों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है उनमें पूर्णा नगर निवासी संजू मरिक व देवघर के भानु पेंटर शामिल हैं। मामला शिबू सोरेन से जुड़ा होने के कारण पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपितों की तलाश में जुट गई है। DSP विनोद रवानी के निर्देश पर पुलिस झामुमो नेता गौरव कुमार के माध्यम से उपलब्ध कराए गए साक्ष्य के आधार पर दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। इस मामले का आरोपित पूर्णा नगर निवासी संजू फरार हो गया है। शिकायतकर्ता ने 19 जून को अपना फेसबुक पेज खोला हुआ था। झामुमो नेता को फेसबुक पेज पर शिबू सोरेन पर जाति सूचक शब्दों से जुड़ा बेहद अमर्यादित टिप्पणी भरा पोस्ट पढ़ने को मिला। फेसबुक पेज पर देवघर के भानु पेंटर व पूर्णा नगर के संजू मरिक का अलग अलग पोस्ट था। इसके बाद झामुमो नेता मामले की जानकारी SP सुरेंद्र कुमार झा व DSP विनोद रवानी को दी थी। इसके बाद SP के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जमुआ के चिलगा पंचायत के पांडो गांव में करीब 1 साल से ट्रांसफार्मर जल गया है, जिससे ग्रामीण लंबे वक्त से बिजली से महरूम हैं। ग्रामीणों के द्वारा कई बार विभाग से शिकायत की गई है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कारगर पहल नहीं की गई है। सियाटाड़ के चिलगा पंचायत के पंडो गांव में करीब 1 साल से विद्युत ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण इस गांव में बिजली व्यवस्था लंबे वक्त से बाधित है। यहां के लोगों को करीब 1 साल से बिजली नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से गांव के लोग काफी परेशानी झेल रहे हैं। इस बाबत ग्रामीणों का कहना है कि बिजली नहीं रहने से इनके बच्चों को भी पढ़ने में बहुत परेशानी होती है। बताया जा रहा है कि इसकी शिकायत बिजली विभाग से कई बार कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ के अशोक राय, सौरभ कुमार राय, बच्चू राय, सुशील कुमार राय, अमन कुमार राय, मनोज कुमार राय आदि ने बिजली विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाते हुए जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर ठीक करवाने की मांग की है। यहाँ साल भर में बिजली की उपलब्ध नहीं है, जिससे मेरा खेती नहीं हो रहा है और कुछ समस्याएं हो रही है इससे बिजली से। साल भर से हो रही है। बाल बच्चों के लिए कुछ यहाँ घरों में आप लोग को रोशनी नहीं मिल पा रही होगी। क्या बोले? घरों में आप लोग को रोशनी नहीं मिल पा रही होगी। घरों में रोशनी नहीं मिल रही है, इसलिए हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है ग्राम पंडो में। यहाँ पर साल भर से लगभग बिजली बाधित है, ट्रांसफार्मर उड़ गया है। आज तक किसी पदाधिकारी ने ध्यान नहीं दिया है। आप किन्हीं को शिकायत किए थे इसके बारे में? शिकायत हमारा लड़का किया था जेई को, और हमारा भतीजा है वो विधायक को भी बोला था। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला लग जाएगा, लेकिन आज तक तो नहीं लग रहा है। कितने दिनों से? 6 महीने से। हाँ, साल भर से बात। मेरा नाम अमन कुमार राय, पांडो निवासी, और यहाँ 1 साल से लगभग ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के कारण हमारे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे पढ़ाई करने में दिक्कत हो रहा है और बहुत सारी चीज़ों में बाधा हो रहा है। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोरोना पॉजिटिव क्षेत्रों को किया गया सैनिटाइज। वीडियो गौतम भगत ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा धारा 144 है लागू, अनुपालन नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई। कोदैया मोड़ पर मारुति स्विफ्ट ने बैलगाड़ी को मारी टक्कर, 2 लोग हुए बुरी तरह से घायल, किए गए रेफर, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस।
गुटखा और तंबाकू उत्पाद पर प्रतिबंध के बाद भी गिरिडीह में बिक रहे थे उत्पाद। प्रशासनिक टीम ने मारा छापा, मचा हड़कंप। और राशन कार्ड रखने वाले सक्षम लोगों पर कार्रवाई जारी। डीएसओ ने फिर किया औचक निरीक्षण। संपन्न लोगों के कार्ड को रद्द करते हुए दिए गंभीर निर्देश।